See the page number 37. अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स क्या होता है वो अब हम समझाते। एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं। ओके, तो वो जो पेज है हम उसको पेज बोलते हैं, जो स्टोर करता है हमारा लिखा हुआ रिटर्न वर्क जो होता है वो। क्यों स्टोर करता है? क्योंकि पूरे साल तक अगर हमारी एग्ज़ाम है तो हम उसको ओपन करके फिर से रीड कर सकें, बार बार रीड ना करना पड़े। सेम वैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर में कुछ फाइल बनाई हुई है, हमने कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है, कोई डेटा बनाया हुआ है, तो अगर हम वो सेव नहीं करेंगे और फिर एक दिन 2 दिन या 1 मंथ के बाद उसी डेटा का फिर से ज़रूरत होती है तो वो हमें फिर से टाइप करना रहता है। तो उससे ज़्यादा क्यों हम फाइल बना के सेव कर दे उसको, है ना? तो हम उसको सेव कर देंगे, तो वो जो सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट वो फाइल। क्लियर? तो अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर टुगेदर। हमने जो डेटा स्टोर किया है वो जो है उसको फाइल बोलते हैं बेटा। तो अंडरलाइन करो, सब पेन निकालो और अंडरलाइन करो। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर टुगेदर। A folder is like a bag that stores a group of files and or other folders or subfolders. फोल्डर्स। और एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे कि आप स्कूल में आते हो। ओके, स्कूल में हम क्या लेके आते हैं? हमारी बुक्स, नोटबुक्स, बैग, लंच बॉक्स। तो वो हम कहाँ रखते हैं? तो एग्जांपल ले लो कि वो सब फाइल्स है। ओके, और कहाँ रखते हैं? बैग में। तो वो बैग कहाँ हो गई? फोल्डर। क्या हो गई वो? फोल्डर। आपने अपना पूरा जो भी डॉक्यूमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंट नहीं, वो जो आपकी चीज़ें हैं, बुक्स, बॉटल्स, वो सेफ रखने के लिए बैग में रख दी। तो वो बैग क्या हो गया? फोल्डर एक आपका, कि जिसमें आपको पता चलता है कि ये मेरा सेफ रखेगा बुक्स, बॉटल और ब्रेकफास्ट। ओके, तो इट्स अ फोल्डर। एंड बुक्स और वो सब क्या हो गया? फाइल्स। Folders keep the files organized by grouping them. They are like school bags which contain files in the form of books and copies. Okay? Thus, whatever we save on a computer is saved as a file. जो भी टाइपिंग करके, जैसे कि अभी आपको बोलेंगे कि चलो आपको होमवर्क करना है कि मैं फैमिली के 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। तो आपको लेकिन वो नोटबुक में नहीं, आपको कंप्यूटर में लिखने हैं। तो हमने आपको लिखने के लिए प्रोग्राम्स बताए हुए हैं, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम्स। अभी तक हमने आपको वर्ड नहीं करवाया क्योंकि अभी आप थर्ड में अभी आए हो, सेकेंड तक आपको वर्डपैड करवाया है। तो आप वर्डपैड ओपन करेंगे और उसमें टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो आप टाइपिंग करते हो कि माई नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़, आई एम बॉय और गर्ल, तो वो जो आप टाइपिंग करके लिखते हो वो हो गया डेटा, इंस्ट्रक्शन। और वो जो हम सेव करते हैं तो वो फाइल बन गई। ओके, तो अ फाइल कैन बी सेव्ड, रीनेम्ड और डिलीटेड। हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं, हम उसको सेव भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ एन आइकन ऑफ अ फोल्डर लुक्स। इट कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट इट कंटेन्स। ओके, वो उसके नाम के हिसाब से हम उसको रखते हैं। जैसे कि मैंने फोल्डर बनाया है कि पेपर्स, मुझे पेपर्स सारे करने हैं, तो मैं फोल्डर का नाम क्या दूंगी? पेपर्स। ओके, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं तो मैं वो फोल्डर के नाम क्या दूंगी? ऐसे। तो हमारा जो रिलेटेड डेटा होता है उससे रिलेटेड ही हम फोल्डर का नाम देंगे, जिससे हमें वो इजीली मिल जाए कि ये फोल्डर में क्या है, वो फोल्डर में क्या है। जैसे कि हम सबके नाम रखे गए हैं, क्यों? सबके नाम अगर सेम होते तो क्या कोई किसी को पहचान सकता? हम अपनी पहचान किससे देते हैं? अपने नाम से। तो सेम ऐसे फोल्डर को भी उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम देने हैं, लेकिन वो नेम हम कैसे देंगे? उसके डेटा से रिलेटेड। अगर हमने स्टूडेंट लिस्ट बनाया, जैसे कि मेरा यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट के नेम है, तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम क्या दिया है? स्टूडेंट लिस्ट। ये क्या है? मेरी डेबिट फी रिपोर्ट है, तो मैंने नाम क्या दिया है? डेबिट। जिससे डेटा क्लियर देखा जाता है कि ये फाइल में यही होता है। जैसे कि हम जार होता है, उसमें मिर्ची का जार होता है तो मिर्ची ही रखते हैं, शुगर का होता है तो शुगर ही रखते हैं, और ऊपर लेबल भी शुगर लगाते हैं, है ना?
सेम ऐसे। क्लियर हो गया बेटा फोल्डर का नाम कैसे देते हैं? These are some examples of icons of files. Each icon is different as it shows the software in which the file is made. ओके अभी मैं आपको एक फाइल बना के बता रही हूँ आपके सामने ही, और फोल्डर भी। लेकिन अभी फोल्डर बनाना तो मैंने आपको सेकेंड में ही बता दिया है बेटा कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। तो यू नो दैट कि फर्स्ट ऑन द डेस्कटॉप एनीवेयर यू हैव टू क्लिक इट and see the menu is there, pop-up menu is there. Now you click on the new, and what you want to make folder, then you have to click on the folder. Now you can see in this folder on the desktop, yes, new folder is there. This is your practical. Listen, I am learning practical also to you, हाँ, in these videos। हर एक वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ सिखाया हुआ है आपको, और यही अगर जिसके घर पे कंप्यूटर है तो आपको ये सब प्रैक्टिस करनी है, आपके नाम का फोल्डर बनाना है, ये सब करना है। तो न्यू फोल्डर, अब हम उसको डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे वो फोल्डर ओपन हो गया स्क्रीन पे। ओके अब मुझे एक फाइल बनानी है माई सेल्फ की, तो न्यू वर्ड। फाइल हम किस में बनाते हैं हमेशा? वर्ड प्रोग्राम में। अब न्यू से हमें फोल्डर नहीं बनाना है, फाइल बनानी है। अच्छा चलो आप लोगों को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही सिखा देती हूँ। अभी वर्ड नहीं सीखा ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया ऊपर। अभी हम डबल क्लिक करेंगे और इसमें टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। ये टाइपिंग करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ एक हैंड से अभी लिख रही हूँ, हाउ टू क्रिएट फोल्डर्स एंड फाइल, फोल्डर एंड फाइल। ओके मैंने इतना, ये जो मैंने डेटा एंटर किया कीबोर्ड से, ये हो गया डेटा और इंफॉर्मेशन। मैंने जो ये डेटा और इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर मैं उसको फाइल में जाके सेव पे क्लिक करके उसको यहाँ सेव कर दूँ, ओके सेव डायलॉग बॉक्स आएगा, फाइल सेव। ये हमारा डायलॉग बॉक्स। अब ये जो ब्लू है टेक्स्ट, उसको हम डिलीट करके ये जो फाइल, जैसे कि फाइल क्या थी, माई सेल्फ, तो मैं माई सेल्फ नाम लिखूंगी। हो गया माई सेल्फ। अब यहाँ सेव करेंगे तो ये जो डेटा हमने सेव किया वो फाइल कहलाएगी। अब यहाँ पे टाइटल बार पे देखो नाम आ गया माई सेल्फ। ओके नाउ क्लोज इट। कैन यू सी हियर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? अब हम माई सेल्फ नाम दिया था वो आ गई ना। ओके अब बैक जाके देखेंगे कौन से फोल्डर में है, तो हमने अभी तक उसको नाम नहीं दिया, तो रीनेम करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, फिर ये जो मेनू आता है उसमें नीचे ऑप्शन दिया है रीनेम पे क्लिक करेंगे, और अब इसको डिलीट करके फाइल का फोल्डर का नाम क्या देंगे? आपको नाम आपका देना है तो आप देंगे, कंप्यूटर का डेटा है तो कंप्यूटर फोल्डर, या तो ग्रेड थर्ड, हमने ग्रेड GRADE ग्रेड थर्ड में क्या बनाया हमने? माई सेल्फ की फाइल। फोल्डर का नाम क्या है? ग्रेड थर्ड। उसमें फाइल कौन सी है? माई सेल्फ। ओके माई सेल्फ डबल क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है? ये आई एम लर्निंग कंप्यूटर हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर एंड फाइल। एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, ये माई सेल्फ नहीं है लेकिन ये एग्जाम्पल दिया है। क्लोज ये फोल्डर, कैन यू सी इन दिस फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप? ड्रैग इट एंड पुट इट हियर। आ गया ग्रेड थर्ड फोल्डर। ओके ये फोल्डर है, डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमने जो फाइल बनाई वो भी डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल शो होगी। क्लोज करेंगे फाइल क्लोज, फोल्डर क्लोज। क्लियर बेटा? ओके